नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम में इजी। ये हमारा चैनल है दोस्तों। जो अभी तक हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में बता रहे थे, ठीक है। तो हम लोग तुलु वंश में पहुंच गए थे। कृष्णदेव राय के बारे में काफ़ी कुछ बता चुके थे, लेकिन अब उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं दोस्तों। इसको बनाने में, लिखने में, काफ़ी मैटर लाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अगर पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों से और खुद ही सब्सक्राइब करिए। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य जो है 1336 से 1612 तक ईस्वी तक था। तुलु वंश जो है 1505 से 1570 ईस्वी तक चला। इसमें हम काफ़ी कुछ बता चुके थे कृष्णदेव राय के बारे में और कंटिन्यू कर रहे हैं। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमूल माल्यम तथा संस्कृत भाषा में प्रसिद्ध ग्रंथ जामवती कल्याणम की रचना की थी, ठीक है। इसने अमूक माल्यम नामक एक ग्रंथ में राजा के कर्तव्यों को, यानी कि राजा के क्या कर्तव्य होते हैं और राज की अर्थव्यवस्था के बारे में वर्णन किया, क्योंकि अर्थव्यवस्था किसी भी राज्य के लिए बहुत ही जरूरी होती है अगर राज्य को उन्नति पर ले जाना है, ठीक है। अष्टदिग्गज विद्वानों में तेनालीराम जो है इनके विद्वान थे। पेपर पूछ लिया जाता है कि कृष्णदेव राय के समय कौन विद्वान थे। तेनालीराम किसके समय थे? तो कृष्णदेव राय के समय थे। इनके दरबार में प्रसिद्ध जो है पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा नामक पुर्तगाली यात्री आए थे कृष्णदेव राय के समय। और यह सभी धर्मों पर तो विश्वास करते थे, लेकिन पर्सनल जो है स्वयं में ये वैष्णव धर्म के धर्मानुयायी थे, ठीक है। इसके बाद कृष्णदेव राय के का बहुत ही इनका पुत्र बहुत विवेक था, 18 महीने का था। इस वजह से इनके भाई अच्युत देव राय शासक बने। इसके समय पुर्तगाली यात्री नूनिज आया था। कौन आया था? नूनिज आया था। और जो अच्युत देव राय थे 1529 से 42 तक शासन किया। जो नूनिज था एक घोड़े का व्यापारी था और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था क्रॉनिकल ऑफ फर्नास नूनिज, ठीक है। क्या पुस्तक का नाम था? क्रॉनिकल ऑफ फर्नास नूनिज था। अच्युत देव राय महामंडलेश्वर नामक अधिकारी का एक पद बनाया था जिसका नाम महामंडलेश्वर रखा था। तूतीकोरिन जो ये पड़ता है, ये दक्षिण भारत का एक कॉर्नर में पड़ता है तूतीकोरिन। यहाँ पर जो है मोती उत्पादन का व्यापार होता था, जिसपे जो है मोती उत्पाद होता था। उस क्षेत्र को पुर्तगालियों ने इसी के समय कब्जा कर लिया था। इसके समय अच्युत देव राय के समय पुर्तगालियों ने इस पे कब्जा कर लिया था। सदाशिव राय इसके बाद शासक बने। 1542 से 1570 तक शासक रहे, लेकिन वास्तविक सत्ता जो है सेनापति राम राय के हाथों में थी। मतलब ये बहुत ही प्रतापी सेनापति था और पूरा राज्य का संचालन लगभग राम राय के द्वारा ही हाथों से होता था। लेकिन राम राय की बढ़ती हुई शक्तियों से डर कर बहमनियों संघ ने, जो ऊपर पड़ता है कृष्णा गोदा नदी साम्राज्य जो पड़ता है, बहमनी साम्राज्य पड़ता है, तो उसमें जो बहमनियों के संघ अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, इन चारों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य में आक्रमण कर दिया और उसको परास्त कर दिया। इसमें राम राय को मारकर विजयनगर को जमकर लूटा। सेवल जो है एक थे, इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी थे और एक पुस्तक लिखी थी ए फास्टन एम्पायर, इनकी पुस्तक थी। जो राम राय का छोटा भाई था वो जो तिरुमल सदाशिव राय के साथ पेनुकोंडा चला गया, वहीं से शासन करने लगा। और कुछ समय बाद तिरुमल ने सदाशिव राय की 1570 में हत्या करके एक नए राज्य की स्थापना की जो आरवेडु वंश के नाम से बसाया। जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था वो 1565 ईस्वी में हुआ था और तालीकोटा के युद्ध के तुरंत बाद विदेशी यात्री आए थे। सीजर फ्रेडरिक विजयनगर की यात्रा की थी, ठीक है। तो अब स्टार्ट होता है, ये नया वंश है आरवीडु वंश। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन देखते हैं 1517 से 1612 तक इसकी स्थापना तिरुमल ने की थी।
1570 में जब सदाशिवराय की इसने हत्या कर दी थी और नए वंश की स्थापना आरवेडु वंश की थी। इसकी राजधानी पेनुकोंडा राजधानी रखी और एक वेंकट द्वितीय शासक बना। इस वंश का प्रथम शासक था जिसने चंद्रगिरी को राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? चंद्रगिरी को राजधानी बनाया। ठीक है। अंतिम शासक रंग तृतीय था। ठीक है। 1612 में वाडियार वंश के शासकों ने विजयनगर पर अधिकार कर लिया था। 1612 ईस्वी में वाडियार वंश के शासकों ने विजयनगर पर अधिकार करके मैसूर राज्य की स्थापना कर दी थी। और आजकल जो विजयनगर के खंडहर मिलते हैं वो हम्पी से प्राप्त होते हैं हमको। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल एग्जाम में किसी उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।